गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ प्रोफेसर नरेंद्र कुमार फ्रॉम एक्सिस कॉलेज कानपुर। जैसा कि आपको बताया कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपसे क्या डिस्कस किया हुआ था, डेटा टाइप्स एंड कमेंट्स। तो अगर आई होप सभी को समझ में भी आया होगा, और अगर इन केस एनी प्रॉब्लम होती तो आप हमसे डिस्कस भी कर सकते हो। ठीक है, तो आज के टॉपिक पे बात करते हैं। तो आज का टॉपिक क्या है? पाइथन फंक्शंस, वन ऑफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन पाइथन। जैसा कि मैंने बताया कि पाइथन फंक्शंस वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जस्ट लाइक सी, C++, जावा, C# एंड पाइथन 2। अब फंक्शंस का रोल क्या होता है? बेसिकली फंक्शंस का रोल ये होता है कि हम इसको किसी भी मेथड के थ्रू, कहने का मतलब ये है कि जो हमने वेरिएबल्स दे रखे हैं उनको अगर हम कोई प्रोग्राम बना रहे हैं तो हमें उस प्रोग्राम को बार बार बनाने की ज़रूरत ना पड़े। हम एक बार उसको फंक्शन को क्रिएट करें और उस पर्टिकुलर फंक्शन को हम कहीं पर भी कॉल कर सकते हैं मल्टीपल टाइम्स, जहाँ पर उसकी रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग हम उसको कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रीयूजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट यूज होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। तो सबसे फंक्शंस के कॉन्सेप्ट कि फंक्शन बेसिकली है क्या। फंक्शंस क्या है? ए वेल डिफाइंड organized block of reusable code. As I told you, reusable code which can be called whenever we required, and apart from that we can calculate any large project or divided into large number of code into divide any large number of code in the different segments। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम ब्लॉक्स की बात करते हैं, सिंपल सी बात है कि जैसे हमने क्या किया, अगर सिंपल से बात करते हैं तो इसमें क्या हमने क्या किया, डेफ सम, और हमने इसको कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिया। ठीक है, इसके अंदर जो भी हमें ये ब्लॉक है मतलब फंक्शन ब्लॉक, इसके अंदर हम वेरिएबल डिफाइन भी कर सकते हैं, डिक्लेयर भी कर सकते हैं, और फंक्शंस हो, मेथड्स हो गए, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाने हैं वो इसके अंदर, इस फंक्शन ब्लॉक के अंदर में हम उसको डालेंगे। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसको रिटर्न टाइप करेंगे, रिटर्न टाइप। और रिटर्न टाइप में आप क्या दे सकते हो, विदाउट आर्गूमेंट दे सकते हो और विद आर्गूमेंट दे सकते हो। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपने यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया है, इट कंसीडर जस्ट लाइक इट वाइड रिटर्न टाइप। और अगर आपने कोई भी वेरिएबल, सपोज मान लो मैंने यहाँ पर a = 5 लिखा, ठीक है, b = 10 लिखा, ठीक, और c = a + b कर दिया, तो यहाँ पर अगर मुझे a रिटर्न करना है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, a, और अगर यहीं पर हमें b करना है तो हम यहाँ पर B करेंगे, और अगर C रिटर्न कराना है तो हम यहाँ पर C कर देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि हम आर्गूमेंट के बेसिस पे उसको रिटर्न टाइप दे सकते हैं एज पर आर रिक्वायरमेंट। अब देखो इसके बाद की बात करते हैं तो फंक्शंस क्या हैं। इसको फंक्शन कंटेन द सेट ऑफ प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स इनक्लोज्ड इन कर्ली ब्रेसेस, मीन्स दीज आर द कर्ली ब्रेसेस, जो भी स्टेटमेंट्स होंगे इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर होंगे। एक चीज़ और है, जितनी भी डिफरेंट लैंग्वेज हैं, जैसे सी की बात करते हैं या जावा की बात करते हैं, तो वहाँ पर इन कर्ली ब्रेसेस का यूटिलाइजेशन कंपलसरी होता है। कहने का मतलब ये इनको लगाना ही पड़ता है, विदाउट कर्ली ब्रेसेस के आपको एरर कंपाइलर देगा। लेकिन पाइथन में क्या होता है कि अगर आप इसको नहीं भी डिफाइन करते हो तो भी आपका कोड क्या होगा, वो रन करेगा विदाउट एनी एरर। ठीक है, लेकिन अगर आप कोई लार्ज प्रोजेक्ट बना रहे हो, अगर आपने कोई भी स्मॉल प्रोग्राम बनाया, ठीक है, तो आप उसको कंसीडर कर सकते हो। क्यों? क्योंकि उसको हार्ड एंड फास्टली कितना होगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 50 लाइन्स का होगा कोड। अगर वहीं पर 1000 लाइन्स का हो गया या फिर 500 लाइन्स का हो गया, तो वहाँ पर आपको फाइंड, अगर कोई भी एरर आती है तो आप उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे, उसको डिफरेंट
फंक्शंस आपने क्रिएट कर रखे हैं तो उनको आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, इसलिए आपको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो हमेशा याद रखना, आपको कर्ली ब्रेसेस के अंदर में उसको डिफाइन करना पड़ता है, ठीक है। और फंक्शंस आपको क्या प्रोवाइड करता है, मल्टीपल टाइम्स कॉलिंग। आप एक ही फंक्शन को मल्टीपल टाइम्स कॉल कर सकते हो। इससे क्या फ़ायदा होगा, आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दोनों ही कम हो जाएंगी, ठीक है। और रीयूजेबिलिटी एंड मॉड्यूलरिटी। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि बार बार आप उस फंक्शन को जहाँ पर भी आपकी रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग आप उसको कॉल कर लेते हो और उसको यूज़ कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जहाँ जहाँ पर आपको यूज़ करना होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो फंक्शन आपको क्या करते हैं, ये किसी भी प्रोग्राम को ब्रेक करते हैं इनटू द स्मॉलर पार्ट। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास में, जैसे हम सी प्रोग्रामिंग की बात करते हैं, तो सी प्रोग्रामिंग क्या है, प्रोसीजरल लैंग्वेज है। आपको जो भी करना है वो एक सिंगल फाइल के अंदर ही करना होता है। कुछ भी करना है वो आपको एक सिंगल फाइल के अंदर ही रखना होता है। लेकिन अब अगर पाइथन की बात करते हैं तो ये दोनों कॉन्सेप्ट यूज़ करता है, एक तो प्रोसीजर भी होती है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का अप्रोच भी इसको यूटिलाइज कराता है, ठीक है। अब देखो डिफरेंट, इसको ब्रेक करता है प्रोग्राम को डिफरेंट छोटे छोटे सेगमेंट्स में। तो इससे क्या होता है कि हमें अगर कोई भी एक फंक्शन हमें कॉल करना है, अगर एक प्रोग्राम में मान लो कि 15 फंक्शंस हैं और आपको जिस फंक्शन का यूज़ करना है आप जस्ट उसको कॉल करेंगे, ठीक है। कॉल करेंगे और कॉल करने का मेथड आपको मैं बताऊंगा किस तरह से फंक्शंस को कॉल करते हैं, कैसे फंक्शंस को क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ये क्या करता है कि आपको कोड को बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, आपको वो अवॉइड करता है किसका, रिपीटिशन ऑफ कोड। सिंपल सी बात है, रीयूजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज हो रहा है, सिंपल सा फैक्ट, ठीक है। पाइथन पर आप देखो क्या है, आपको कई सारे इनबिल्ट फंक्शन प्रोवाइड कराता है, जस्ट लाइक रेंज फंक्शन और प्रिंट फंक्शन। सबसे ज़्यादा कौन सा फंक्शन यूज होता है, प्रिंट फंक्शन। ऐसा कोई भी प्रोग्राम नहीं होता है जिसमें आप प्रिंट फंक्शन का यूज नहीं करते। और रेंज की अगर बात करते हैं, अगर हम लूप्स पढ़ेंगे, ठीक है, तो लूप्स में हमने क्या किया था, आपको मैंने पढ़ाए भी थे, कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ाए थे और लूप्स भी पढ़ाए थे। तो लूप्स में क्या है कि अगर हम फॉर लूप लेते हैं तो उसमें हम इन रेंज का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। तो हम रेंज क्या प्रोवाइड कराता है कि इनिशियल पॉइंट क्या है और फाइनल पॉइंट क्या है और उसके बीच में कंडीशंस क्या लग रही है, ठीक है। तो आपको इनिशियल मतलब स्टार्टिंग पोजीशन टू एंड पोजीशन तक का आपको रेंज प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो ये टर्म्स आपको, ये कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन कहो या फिर इनबिल्ट फंक्शन करो। अब देखो इसमें हम दो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, यूजर डिफाइंड फंक्शन एंड प्री डिफाइंड फंक्शन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कई सारे बच्चे जो होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर यूजर डिफाइंड फंक्शन, बेसिकली यूजर डिफाइंड फंक्शन में वो क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बिल्कुल सिंपल वे में बताते हैं। तो जो भी प्री डिफाइंड फंक्शन, जो भी, जैसे सपोज मान लो जिसने भी पाइथन प्रोग्रामिंग बनाई उसने क्या किया, उसमें कई सारे कीवर्ड्स डाल दिए जिनका एक फिक्स मीनिंग हो गया और उसमें कई सारे फंक्शंस को ऑलरेडी क्रिएट कर दिया इन लाइब्रेरी। उनकी जो एक प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज होती है उसकी एक लाइब्रेरी होती है, उसमें प्री डिफाइंड प्रोग्राम्स बना के दे दिए जाते हैं जो फंक्शंस के अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो जो फंक्शन हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, जो फंक्शन हम चेंज नहीं कर सकते हैं, सिर्फ उनको यूज कर सकते हैं विदाउट एनी मॉडिफिकेशन, वो क्या कहलाते हैं, इनबिल्ट फंक्शन। और यूजर डिफाइंड फंक्शन का क्या रोल होता है कि यूजर डिफाइंड फंक्शन जो प्रोग्रामर है, जो प्रोग्राम बना रहा है, ठीक है, वो डिसाइड करता है कि उसको कौन सा फंक्शन लेना है। सपोज मान लो कि इसमें आप जैसे प्रिंट फंक्शन की बात करते हैं या रेंज की बात करते हैं, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर कोई भी यूजर डिफाइंड फंक्शन देता है तो वो क्या कर सकता है, प्रिंट एन कर सकता है या एन कर सकता है, अपने हिसाब से कोई भी डिफाइन कर सकता है। मतलब उसके पास इतनी अथॉरिटी होती है कि वो खुद से फंक्शन क्रिएट करेगा, खुद से उसके रूल्स बनाएगा और खुद के रूल्स उस पर अप्लाई करवाएगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट यूजर डिफाइंड फंक्शन और इनबिल्ट फंक्शन और प्री डिफाइंड फंक्शन में होते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, हम सबसे पहले क्या सीखेंगे कि फंक्शंस को हम क्रिएट कैसे करते हैं, ठीक है, हाउ टू डिफाइन द फंक्शन। देन
प्रीवियस स्लाइड में आपको सब कुछ समझ में आ गया हो, आई होप सभी को। यूजर डिफाइंड फंक्शन एंड बिल्ट इन फंक्शन बोथ आर इंपॉर्टेंट एंड इफेक्टिव। अब देखो यहाँ पे हम बात करेंगे कि कैसे फंक्शन को हम क्रिएट करना है। सिंपल सा रूल है, इसके एक सिंटेक्स है, वेरी वेरी सिंपल सिंटेक्स। अगर आपको वो चीज़ समझ में आ गई तो आप उसको इजीली कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, डेफ एनी नॉर्मल फंक्शन, और उस फंक्शन का नाम, जैसे सपोज मान लो हमने लिया सम, और उसको पैरेंथेसिस में डालेंगे, देन स्टार्ट करेंगे कॉलन। आफ्टर दैट वी स्टार्ट विद द कर्ली ब्रेसेस to note down all the statement which is defined in the function. After that return function. This is the only basic syntax or the idea to define any function. Got it? तो अब बात करेंगे, देखो यहाँ पे क्या है कि हमने सिंटेक्स की बात करते हैं तो हमने क्या किया, पहले डेफ लिया। डेफ मीन्स होता है डेफिनेशन टाइप। डेफ मीन्स डेफिनेशन टाइप। आपके इंटरव्यू के लिए भी या फिर आपका वाइवा होता है, उसमें भी आपसे ये छोटे छोटे टर्म्स आपसे पूछे जाते हैं। व्हाट इज द डिफाइन, हाउ टू डिफाइन द डेफ, एंड डेफ इज द एब्रीविएशन ऑफ डेफिनेशन। तो हमने क्या किया, फंक्शन नेम लिया और उसके अंदर पैरामीटर्स लिए, पैरामीटर्स को या फिर आर्गूमेंट्स को। ठीक है, पैरामीटर्स क्या हो सकते हैं आपके, एनी न्यूमेरिक और अल्फा न्यूमेरिक, एनी स्ट्रिंग, कुछ भी हो सकता है, कैरेक्टर भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे हमने क्या किया कि जब भी हम नल फंक्शन लेंगे, नल फंक्शन मतलब हमने इसमें कोई भी वेरिएबल डिफाइन नहीं किया, कोई भी पैरामीटर नहीं लिया। ठीक है, और यहीं पर अगर मैं ऐसे करता डेफ सम, और इसके अंदर ही हमने दो पैरामीटर्स ले लिए। कौन कौन से ले लिए, ए एंड बी। तो ये जो ए एंड बी हैं हमें उसमें डिफाइन अलग से नहीं करने पड़ेंगे, ये ऑटोमेटिकली ए एंड बी का यूटिलाइज करेगा इन पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो जब भी हम रिटर्न करेंगे इसमें हम क्या कर सकते हैं, रिटर्न टाइप में ए भी कर सकते हैं रिटर्न में, और बी भी कर सकते हैं। तो ये विदाउट आर्गूमेंट है और ये विद आर्गूमेंट है। तो हम आगे चल के इसके कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे जिसके ब्याह पर आपको और भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो क्या किया हमने, एक फंक्शन लिया और उसको क्रिएट कर दिया। अब ये आपका क्या हो गया, फंक्शन ब्लॉक। इस फंक्शन ब्लॉक का मतलब क्या है कि जो भी कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम जो भी स्टेटमेंट्स ले रहे हैं, वेरिएबल्स ले रहे हैं, मेथड्स ले रहे हैं, वो सारे सारे इसके अंदर आपके आते हैं। ठीक है, और उसके बाद में रिटर्न और एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन में क्या है कि आप क्या रिटर्न कराना चाहते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग रिटर्न कराना चाहते हैं, यानी कैरेक्टर रिटर्न कराना चाहते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। अब देखो फंक्शन को कॉल कैसे करेंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या क्लियर हो गया, कैसे हमने फंक्शन को क्रिएट किया, और उसके बाद हम क्या करेंगे, कैसे फंक्शन को हम कॉल करेंगे। कि अब देखो एग्जाम्पल के तौर पे क्या है कि हमने क्या किया, यहाँ पर देखो हमने फंक्शन को क्रिएट किया। कौन सा फंक्शन है, हेलो वर्ल्ड, और जो क्या है वाइड टाइप है, नल रिटर्न टाइप है। ठीक है, नल पैरामीटर लिया हुआ है, और इसमें हमने प्रिंट कराया हेलो वर्ल्ड। और जैसे ही हम इसको कॉल करेंगे, जस्ट लाइक दैट, जैसे हम कॉल करेंगे तो आपको ये देखो आउटपुट के फॉर्मेट में ये आपको शो कर जाएगा। ठीक है, बहुत इजी बिल्कुल। अगर आप इस चीज़ को, एक चीज़ और बताते हैं, पाइथन मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था, पाइथन इज़ वेरी इजी टू लर्न, इजी टू अंडरस्टैंड और इजी टू एक्सप्रेस। ठीक है, तो पाइथन आपको बहुत सारे सिंटेक्स ऐसे जो हैं जो सी एंड जावा से डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्योंकि इसमें क्या है कि आपके जो कैरेक्टर्स की बात करते हैं, जो मतलब कहने का मतलब ये है कि जो पॉइंट्स होते हैं, मतलब जो भी इसमें, जैसे सपोज मान लो मुझे हर जगह पर, जैसे जावा की बात करते हैं, ठीक है, तो जावा में क्या है, हमें सेमीकोलन्स लगाने पड़ते हैं या फिर हमें पैरेंथेसिस लगाने पड़ते हैं, उनको अवॉइड करना इसने सिखा दिया। क्या कहने का मतलब ये है कि एरर को कम से कम कर दिया। देखो अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि रिटर्न स्टेटमेंट। बेसिकली रिटर्न स्टेटमेंट होता क्या है।
ये भी तो इम्पॉर्टेंट है ना कि आखिर रिटर्न स्टेटमेंट होता क्या है और उसमें हम कौन कौन से पैरामीटर्स ले सकते हैं, कौन कौन से रिटर्न करा सकते हैं, ये भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब ये क्या है, रिटर्न स्टेटमेंट क्या है, किसी भी फंक्शन का एंड होता है कि जहाँ पे हमने फंक्शन क्रिएट किया और आपने क्या है, ये फंक्शन ब्लॉक लिया और उसके बाद में रिटर्न, जहाँ पर रिटर्न लग गया, कहने का मतलब ये है कि उस पर्टिकुलर फंक्शन को ये टर्मिनेट कर देता है। जैसे हमने जैसे कुछ फंक्शन हमने यूज़ किए हुए हैं, टर्म्स यूज़ किए, जैसे ब्रेक हो गया, कंटिन्यू हो गया, पास हो गया, इस तरह के ही सेम टाइप में ये वर्क करता है। ये क्या करता है कि जैसे ही रिटर्न्स आएगा, रिटर्न के अंदर में आपने वाइड टाइप लिया हो या फिर कोई भी आर्गूमेंट लिया है, जो भी एक्सप्रेशन रिटर्न कराना है, उसके बाद में ये तुरंत उस फंक्शन के बाहर आ जाता है। ठीक है, तो अब आपको रिजल्ट आपको शो कर देता है। अब देखो इसके बाद क्या करता है, ये टर्मिनेट करता है। देखो हमने आपको अभी बताया था, टर्मिनेट द फंक्शन एग्जीक्यूशन एंड ट्रांसफर द रिजल्ट वेयर द फंक्शन इज कॉल्ड। कहने का मतलब ये है, ये क्या करता है, टर्मिनेट करता है फंक्शन एग्जीक्यूशन को और ट्रांसफर करता है क्या, रिजल्ट टू द जहाँ पर फंक्शन को कॉल किया गया है। जैसे सपोज मान लो हम कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाते हैं, ठीक है, तो हम प्रोजेक्ट बनाते हैं तो हम ऐसे क्या करते हैं, उसमें डिफरेंट फाइल्स बनाते हैं और उनको एक मेन फाइल के थ्रू हम उसको कॉल करते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर सपोज मान लो मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि ये आपका रूट नोड है, क्या है, रूट नोड, ठीक है, और ये आपके क्या है, ये ग्रैंड पेरेंट है और ये पेरेंट, ठीक है, और ये आपके चाइल्ड नोड हो गए, चाइल्ड नोड, ठीक है, चाइल्ड नोड हो गए। अब ये क्या है कि जब भी आपको कॉल करना, जैसे सपोज मान लो एक वेबसाइट है, वेबसाइट का एक मेन पेज होता है और वो मेन पेज क्या करता है, हम जब भी किसी को, उसमें आपको हाइपर लिंक मिलते हैं, आपको लिंक मिलते हैं जिस पे आपने बटन पे क्लिक किया और डायरेक्टली आप उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आ जाते हैं। तो मेन पेज क्या करता है, आपको रूट फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है, जो भी आपको जो फ्रंट एंड का कॉन्सेप्ट प्रोवाइड कराता है वो क्या कराता है, आपका मेन पेज। तो ऐसे ही जो मेन फाइल होती है वो क्या कराती है, आपको किसी भी फाइल को एग्जीक्यूट करके देती है। आपका क्या करता है कि आपने मेन फाइल को रन कराया और उसके अंदर जो भी आपको कलेक्शन ऑफ फंक्शंस मिले, ठीक है, जो भी आपको टास्क परफॉर्म करना है, तो आपने जस्ट बटन पे क्लिक किया और वो आपको फंक्शन के तौर पे आपको रिटर्न दे देता है एज ए रिजल्ट। ठीक है, तो अब देखो क्या है, द रिटर्न स्टेटमेंट कैन नॉट यूज आउटसाइड द फंक्शन। कहने का मतलब ये है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो आपको फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहला क्या है कि आप फंक्शन को आउटसाइड फंक्शन नहीं ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि रिटर्न टाइप का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो फंक्शन की बॉडी है, फंक्शन आपने बनाया और उसकी बॉडी के बाद में फंक्शन को वो रिटर्न कर देता है, मतलब आउट कर देता है जो भी हमने फंक्शन के अंदर स्टेटमेंट्स लिए होते हैं, उनके टर्म्स एंड कंडीशंस को। और आप आउटसाइड फंक्शन नहीं ले सकते हो, इनसाइड फंक्शन ले सकते हो, तभी तो वो उसके बाहर उसको करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। अब देखो क्या है, अब रिटर्न में क्या है, ये आपका सिंटेक्स है। सिंटेक्स में क्या है कि आपको रिटर्न लिखना है, देन एक्सप्रेशन लिस्ट। आप लिस्ट में कुछ भी ले सकते हो, आप डिक्शनरी टाइप ले सकते हो, आप लिस्ट टाइप ले सकते हो, आप टपल टाइप ले सकते हो, या फिर आप कोई भी इंटीजर और फ्लोट टाइप भी ले सकते हो। ठीक है, अब देखो कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे हमने क्या किया, एक फंक्शन को डिफाइन किया, फंक्शन क्रिएट किया, ठीक है, गॉट इट। आप सिंटेक्स को थोड़ा सा याद रखें, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। आपने क्या किया, ए लिया, बी लिया और सी लिया। अब अगर यहाँ पर मैंने यहाँ पर क्या प्रिंट कराया है, प्रिंट सम, हमने यहाँ पर रिटर्न नहीं कराया, यहाँ पर रिटर्न नहीं कराया। अगर हम यहाँ पर रिटर्न कराते तो रिटर्न में हमको क्या देना पड़ता है, ए देना पड़ सकता था, बी देना पड़ सकता था, या फिर सी देना पड़ सकता है। अगर हम रिटर्न टाइप नहीं देते हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको फाइनल रिजल्ट निकाल के देता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या आउटपुट क्या शो करेगा, नन, क्योंकि हमने इसमें रिटर्न टाइप नहीं दे रखा है। ठीक है, इसलिए आपको ये क्या शो करेगा, द नन ऑब्जेक्ट द कॉलर फंक्शन।
कि हमने उसमें रिटर्न टाइप कॉल किया ही नहीं है, इसलिए आपको रिजल्ट नॉन मिल रहा है, अदरवाइज आपको उसका आउटपुट मिलता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, आर्गूमेंट्स की बात करते हैं। तो आर्गूमेंट बेसिकली होते क्या है कि जो भी फंक्शंस, अब देखो इसमें मैं आपको आर्गूमेंट टाइप भी दिखाएं, जस्ट वेट ए मिनट। देखो उस स्लाइड से पहले मुझे आपको ये ज़्यादा बताना अच्छा लगेगा। ठीक है, कि अगर हम आर्गूमेंट्स की बात करते हैं, आर्गूमेंट्स की बात करो या फिर पैरामीटर्स की बात करो, जो भी हम फंक्शन के अंदर लेते हैं, किसके अंदर लेते हैं, फंक्शन के अंदर लेते हैं। कैसे, डेफ, कोई भी हमने फंक्शन लिया जैसे EMP, कोई भी ले सकते हैं आप, यूजर डिफाइंड फंक्शन है तो कुछ भी ले सकते हैं, और इस पैरेंथेसिस के अंदर हम जो भी ले रहे हैं वो क्या रहेगा, आर्गूमेंट। क्या रहेगा, आर्गूमेंट्स। और आप इस आर्गूमेंट में क्या क्या ले सकते हो, रिक्वायर्ड आर्गूमेंट, जो भी आपको रिटर्न कराना है। जैसे अभी आपने प्रीवियस में क्या देखा था, प्रोग्राम देखा था, उसमें हमने आपको a इक्वल टू समथिंग पॉइंट दिया था, b इक्वल टू दिया था, और उसमें c को क्या किया था, a प्लस बी का सम कराया था। ठीक है, तो अगर हमने जो रिक्वायर्ड आर्गूमेंट्स है वो हम उसके व्यापक कर सकते हैं, और हम इनको वन बाय वन डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, कीवर्ड्स, आपको कीवर्ड्स भी ले सकते हो एज ए फंक्शन, आप कीवर्ड्स भी ले सकते हो जो भी प्री डिफाइंड होते हैं, जो भी फिक्स होते हैं, जैसे डेल। ठीक है, और फॉर, ये सारे आपको कीवर्ड्स हैं। ठीक है, डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट ले सकते हो। डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट में क्या है कि वॉइड टाइप आर्गूमेंट्स होते हैं। ठीक है, जिसमें हम उसमें डिफाइन नहीं करते हैं वो। और वेरिएबल लेंथ, वेरिएबल लेंथ का कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पर जब भी हमें कोई भी आर्गूमेंट इसमें कराना है तो हम क्या करेंगे, एस्ट्रिक लगाएंगे और ARGS। इससे कोई भी फंक्शन आप क्रिएट करेंगे जस्ट लाइक डेफ सम, इस तरह से दिख रहा है। इस तरह से अगर फंक्शन हमको क्रिएट करते हैं तो आपको डायरेक्टली मल्टीपल आर्गुमेंट्स को आप रन करा सकते हैं, आप ऐसे उसको काउंट करा सकते हैं, जैसे डिक्शनरी या फिर रेंज, या रेंज नहीं, टपल, सॉरी टपल और लिस्ट। इनमें क्या है कि जो भी हम कंटेंट लेते हैं, जो भी आइटम्स हैं, उन मल्टीपल आइटम्स को हम कॉल कर सकते हैं। तो वेरिएबल लेंथ की बात करते हैं तो यहाँ पर मल्टीपल आर्गुमेंट्स को हम कैलकुलेट कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम रिजल्ट को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे और चेक भी करेंगे कैसे ये वर्कआउट कर रहे हैं। तो इससे पहले हम प्रीवियस स्लाइड्स पर कर चलेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो आर्गुमेंट्स क्या करता है, द आर्गुमेंट्स आर द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन विच कैन बी पास्ड इनटू ए फंक्शन। जो भी फंक्शंस में पास किए जाते हैं तो वो इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो अब क्या है, आर्गुमेंट्स स्पेसिफाइड होते हैं किसके अंदर, पैरेंथेसिस के अंदर। किसके अंदर होते हैं, पैरेंथेसिस के अंदर। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम, जैसे ये देखो, ये दिख रहा है आपको, इस चीज़ को आप बिल्कुल बेसिक टू बेसिक, इजी टू इजी तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि हमने एक फंक्शन क्रिएट किया, डेफिनेशन टाइप लिया और फंक्शन लिया फंक नाम के। ठीक है, उसके अंदर हमने क्या किया, एक स्ट्रिंग टाइप का या नेम लिया जो आपको एज ए आउटपुट शो कराएगा। ठीक है, अब क्या है, जो पैरेंथेसिस के अंदर, और हमेशा इन पैरेंथेसिस के अंदर ही रहेगा, इस चीज़ को हमेशा याद रखना, पैरेंथेसिस के अंदर रहेगा और लास्ट में आपको कॉलन जरूर लगाना है। ठीक है, कॉलन नहीं लगाएंगे तो आपका ये एरर देगा। ठीक, प्रिंट किया हाय और नेम, हमने क्या किया, प्रिंट करना है हाय और फंक्शन को कॉल करना है, हमने कैसे किया, फंक नरेंद्र। ठीक है, अब हाय के साथ में ये आपको क्या देगा, एज ए आउटपुट शो करेगा। ठीक, तो अब देखो आउटपुट आपको कैसा आया, हाय नरेंद्र, मतलब दोनों को हमने काउंट कर लिया जो भी हमने नाम दिया। अब देखो इसके बाद बात करते हैं कॉल बाई, अब एक रेफरेंस का कॉन्सेप्ट। अब मैं बात करूँगा कॉलिंग द फंक्शन। हम फंक्शन को दो तरह से कॉल कर सकते हैं, चाहे वो हम सी में हो, चाहे वो जावा में हो, चाहे वो पाइथन में हो, लेकिन हम दो तरीके से फंक्शन को कॉल करेंगे। पहला क्या है, कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय वैल्यू में क्या है कि हम उस पर्टिकुलर पर्सन का नाम या आइटम का नाम हम
बोलेंगे और डायरेक्टली वो हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल कि एक स्टूडेंट है, पूरी क्लास चल रही है, उस स्टूडेंट का नाम राहुल है और वो लास्ट के बिल्कुल सेकेंड लास्ट सीट के मिडिल में बैठा हुआ है, सेकेंड लास्ट की सीट पर मिडिल पे बैठा हुआ है। और अगर मुझे कॉल बाय वैल्यू करना है तो मैं क्या करूँगा, राहुल खड़े हो जाओ, तो मैंने उसका नाम डायरेक्टली लिया और वो खड़ा हो गया। ये आपका क्या हो गया, कॉल बाय वैल्यू। और कॉल बाय रेफरेंस की बात करेंगे तो कैसा होगा कि मैं ये बोलूँगा कि सेकेंड लास्ट सीट के मिडिल में जो बच्चा बैठा हुआ है वो खड़ा हो जाए। तो अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं, हम उसी वैल्यू को कॉल कर रहे हैं, मतलब राहुल को बुला रहे हैं लेकिन इनडायरेक्टली बुला रहे हैं। वैल्यू में हम डायरेक्टली वो कॉल करते हैं और बाय रेफरेंस में हम क्या करते हैं, इनडायरेक्टली कॉल करते हैं। बिल्कुल बेसिक फंक्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है, बेसिक फंडा है। अब देखो कॉल बाय रेफरेंस की बात करते हैं तो यहाँ पर दो टर्म्स यूज होंगे, इम्यूटेबल और म्यूटेबल कॉन्सेप्ट। यहाँ पर पासिंग म्यूटेबल ऑब्जेक्ट, और म्यूटेबल ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, जिनमें हम कुछ ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है, जैसे डिक्शनरी या फिर टपल, ठीक है, और जैसे लिस्ट, ये क्या है आपके म्यूटेबल टाइप हैं, ठीक है, या सेट्स हो गए, ये म्यूटेबल टाइप है क्योंकि इसमें हम चेंज कर सकते हैं, हम इसमें इंसर्ट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं और मॉडिफाई भी कर सकते हैं। लेकिन और इम्यूटेबल क्या होते हैं, जिनमें हम चेंज नहीं कर सकते हैं, जैसे कोई भी इंटीजर टाइप वैल्यू हो गई, या फिर हम बात करते हैं स्ट्रिंग की, उसमें भी नेम की चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और अभी मैं जब आपको स्ट्रिंग पढ़ाऊंगा इसी में तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। सिंपल सा फैक्ट है, इम्यूटेबल वो डेटा टाइप्स हैं जिनको हम एक बार डिफाइन कर देंगे, फिर उसके बाद में आफ्टर रनिंग हम कंपाइल करेंगे, उसके बाद हम उनको चेंज नहीं कर सकते, हम उनको सिर्फ रीड कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं उनके आइटम्स को या उनकी वैल्यूज़ को, लेकिन हम उसमें कुछ भी इंसर्ट नहीं कर सकते, कुछ भी डिलीट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, गॉट इट। और म्यूटेबल में हम ये डिलीट भी कर सकते हैं, इंसर्ट भी कर सकते हैं और उनके वैल्यू को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो अब देखो यहाँ हमने क्या लिया, एक डेफ लिस्ट ली, किस टाइप की, लिस्ट 1, जो कि हमने यहाँ पर डिफाइन की, देखो यहाँ पर शो कर रहा है लिस्ट 1, यहाँ पर हमने डिफाइन किया। ये क्या हो गया, आउटसाइड द फंक्शन, ये आपका क्या है, इनसाइड द फंक्शन, और ये आपका आउटसाइड द फंक्शन के। अब एक चीज़ इसमें अभी मैं और डिस्कस करूँगा, लोकल और ग्लोबल वेरिएबल का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब देखो इसमें क्या किया हमने, लिस्ट और अपेंड किया, डॉट अपेंड 20, कहने का जो लिस्ट जो है वो म्यूटेबल टाइप में आती है। तो अब क्या है कि इसमें हमने कुछ भी इंसर्ट करना है, मुझे 20 इंसर्ट करना है, तो हमने क्या किया, 20 को दिया, अपेंड किया, और लिस्ट 1 में फिर हमने डॉट अपेंड किया 30 को, मतलब दो एलिमेंट्स को इस पर्टिकुलर लिस्ट में इंसर्ट करना है, ठीक है, दो एलिमेंट को इस पर्टिकुलर लिस्ट में इंसर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे कि जैसे ही हम इसको लिस्ट को इंसर्ट करेंगे, अभी देखो आउटपुट में आपको दिखाऊंगा कैसे आउटपुट निकलेगा, और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको प्रिंट करेंगे। अब देखो लिस्ट इनसाइड द फंक्शन क्या है, लिस्ट 1, ठीक है, और लिस्ट आउटसाइड द फंक्शन क्या होगी, जब हम कॉल करेंगे फंक्शन को तो चेंज ये वाला, ये फंक्शन हम कॉल करेंगे और इसको लिस्ट 1 शो कराएंगे। तो आउटसाइड में जो भी इसका आंसर आएगा, जो भी रिजल्ट आएगा वो इस पर वर्कआउट करेगा। देखो आउटपुट कैसे आएगा, आउटपुट देखो यहाँ पर इनसाइड द फंक्शन हमने 10, 30, 40 और 50 जो हमने इंसर्ट कराए थे एलिमेंट्स वो भी यहाँ पर आपको शो करेंगे, इनसाइड भी और आउटसाइड भी, क्योंकि हम दोनों में सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे हैं। आई होप सभी को समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को यहीं पर मैं स्टॉप करता हूँ और नेक्स्ट वीडियो को कंटिन्यू करेंगे आफ्टर सम टाइम।